20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुआ और आपको याद होगा गेहूं की खरीद की शुरुआत से पहले आड़तियों के साथ किसानों को एमएसपी के पेमेंट के बारे में हमने चर्चा किया था। सरकार का रुख था कि भारत सरकार के मुताबिक एमएसपी का पैसा सीधा किसान के खाते में जाए, लेकिन उनकी बात मान के पहले हमने ये व्यवस्था किया था कि एमएसपी का पैसा पहले आड़ती के अकाउंट में जाएगा और आड़ती के अकाउंट से पूरा एमएसपी का पैसा फिर किसान के अकाउंट में जाएगा। लेकिन बाद में आड़तियों ने ये मांग रखी कि हमें भी किसानों से अपनी जो एडवांस दे रखा है उसको लेना है, इसीलिए हमारे एडवांस को काट के बाकी जो अमाउंट है वो किसान को देने के लिए हमें इजाज़त दी जाए। इसके मुताबिक हमने कहा कि जो किसान से जितना जितना पैसे आपको लेना है वो पैसे की किससे कितना लेना है उसका एक स्टेटमेंट आप हमें दे दें। उसके बाद आपके पास पैसा जाएगा और उस पैसे से आप स्टेटमेंट के मुताबिक पैसा काट के बाकी पैसा किसान के अकाउंट में ई खरीद प्लेटफॉर्म के जरिए भेजेंगे। फिर आड़तियों की ये मांग आया कि ई खरीद प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करने के लिए जो ई खरीद प्लेटफॉर्म में जो बैंक मिले हुए हैं उसमें अकाउंट होना चाहिए। तो उन्होंने ये मांग किया कि जो हमारे अकाउंट जिस भी बैंक में है उसमें हमें करने के लिए इजाज़त दी जाए। सरकार ने वो भी मान लिया और सरकार ने ये कहा कि फिर आप अपने बैंक से जब हम आपको पैसा दे देंगे उसमें से आप काट के अपना फिर किसान को देंगे, तो अपने बैंक से आप स्टेटमेंट ला के हमें देंगे भी किस किसान का आपने किस तारीख को कितना पैसा दिया और कितना काटा। फिर 2-3 दिन बाद ये आड़तियों की तरफ से ही कुछ लोगों का सुझाव आया कि ये बैंकों से लेके स्टेटमेंट देना संभव नहीं हो रहा है। फिर सारी सोच विचार करने के बाद हमने 29 तारीख को पेमेंट के बारे में नया सिस्टम इंस्ट्रक्शन के जरिए जारी किया। उसमें हमने कहा कि जो पार्टिसिपेटिंग बैंक में जिन आड़तियों का अकाउंट है उसमें हम पैसा भेज देंगे। हम पैसे भेजने के 7 दिन के अंदर अंदर वो अपना सारा डाटा अपलोड कर देंगे कि किस किसान से कितना पैसा उनको लेना है। उस मुताबिक सिस्टम बना देगा कि इतना पैसा आड़ती के अकाउंट में रह जाएगा, इतना पैसा आगे किसान के अकाउंट में जाएगा। जो पार्टिसिपेटिंग बैंक में अकाउंट नहीं है उन आड़तियों के लिए बंदोबस्त हुआ कि वो अपना डाटा अपलोड कर देंगे कि किस किसान ने कितना लेना है। जितना उनको लेना है उतना हम आड़तिया के अकाउंट में भेज देंगे और जो किसान को पाना है वो सीधा किसान के अकाउंट में भेज देंगे। आज की वस्तुस्थिति यही है। अगर ये जो निर्धारित समय है 7 दिन का, उसमें कोई आड़ती अपने डाटा अपलोड नहीं करता है या जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता है तो क्या रुख रहेगा, फिर क्या कार्रवाई उसके खिलाफ की जा सकती है? जो नॉन पार्टिसिपेटिंग बैंक में अकाउंट है अगर वो डाटा अपलोड नहीं करते हैं तो 8वें दिन हम सारे के सारे पैसा हम ये मानेंगे कि उनका कोई किसान से लेना नहीं है, सारा का सारा पैसा एमएसपी किसान के अकाउंट में हम सीधा भेज देंगे। जो पार्टिसिपेटिंग बैंक में अकाउंट है अभी मैंने कल 20, 21, 22 तारीख के जिन किसानों ने बेचा था आई फॉर्म जिनका स्वीकृत हो चुका है उनका पैसा इस पार्टिसिपेटिंग बैंक में जिन आड़तियों का अकाउंट था उसमें भेजा है और उम्मीद करते हैं कि वो अगले 5-7 दिन में अपना वो डाटा अपलोड कर देंगे कि भाई किसका कितना पैसा हमें उनको लेना है। मान लीजिए वो डाटा अपलोड नहीं करते हैं और उनके अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको आगे वो नहीं भेजते, उसके आगे फिर उनको पेमेंट हम नहीं करेंगे। फिर जो खरीद हुआ है चाहे आड़ती के जरिए खरीद हुआ है, आड़ती का रिकवरी करना हो नहीं करना हो, हम वो पैसा फिर सीधा किसान को देंगे। आज तक जो है कितनी गेहूं मार्केट में आ गई है और जो हम निर्धारित जो हमने टारगेट फिक्स किया था उसके मुताबिक सही चल रहा है? क्योंकि 30 मई तक जो टारगेट था गेहूं खरीदने का, क्या तब तक हम पूरी कर लेंगे, उससे पहले ही कंप्लीट कर देंगे? आज तक अगर देखा जाए 2,45,900 के करीब किसान
हमारे मंडी में अपने फसल लेके आ चुके हैं और 42,72,000 टन गेहूं हमारे मंडी में आ चुकी है। इस बार हमने अंदाज लगाया है 65 से 75 लाख टन गेहूं की आवक हमारी मंडियों में होगी। अगर यही होता है तो 60% गेहूं 20 तारीख से लेके 1 तारीख में आ चुका है। इसीलिए हमें लगता है 15 तारीख तक हमारे लक्ष्य के मुताबिक जो गेहूं की खरीद हमारी करना है वो हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 15 तारीख के बाद गेहूं की खरीद बंद हो जाएगी। अगर किसान धीरे धीरे आते हैं, एकदम से नहीं आते हैं, अगर वो हमारे मेरा फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर्ड हैं तो 30 मई तक वो बड़े बड़े मंडियों में आते रहेंगे। जो छोटे मंडी और प्रोक्योरमेंट सेंटर हमने खोल रखा है कोरोना के दृष्टिगत, वो बंद हो जाएंगे।